बंदी का जो ऐलान किया गया है। अभी हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हैं और यहाँ पे प्रतिभा कुमारी दास आई हुई हैं और इस बैठक में खास बातचीत हुई है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम कैसी हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे हैं। और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। आज मैम बिहार बंद करने का कारण क्यों है मैडम? आप लोग पूरा महागठबंधन की ओर से देखिए, महागठबंधन ही नहीं, पूरे बिहार की जनता इससे दुखी है और आक्रोशित है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के इशारों पे चुनाव आयोग द्वारा काम किया जा रहा है, ये किसी को हक नहीं बनता है कि वोटरों का मतदाताओं का नाम आप वोटर लिस्ट से काट के हटा दें। क्योंकि इस मत को दान करने के लिए, मतदान देने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें वोट देने का अधिकार मिला। ये लोग चाहते हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग, कि जिस तरीके से पहले जो बीए पास होते थे, जो जमींदार लोग होते थे, वो वोट करते थे। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया वोट का, और वो वोट हमें हिंदुस्तानी होने का गर्व बोध कराता है। और हम सबको गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम अपने नेताओं को अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं। और इस चीज़ को लगता है कि बीजेपी के लोग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था, विधानसभा चुनाव में वही तो हम कहना चाहते हैं कि जब 2024 में यही बिहार के वोटर वोट दे करके केंद्र में सरकार बना दिए, तो 25 आते आते कहाँ से फर्जी वोटर आ गए, जो ऐसी इसकी नौबत आ गई कि सत्यापन कराइए या नहीं तो फिर आपका नाम काट लिया जाएगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स ख़त्म कर दिए गए जो एक आम आदमी के पास भी होता था। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर से मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आप एक बार कहते हैं कि आधार से लिंक कराइए तो आपको राशन मिलेगा, अदरवाइज आपको राशन नहीं मिलेगा। तो एक तरफ से आप राशन को वैध मानते हैं और वोटर लिस्ट में आप कहते हैं कि राशन कार्ड को नहीं माना जाएगा, ये आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। तो अजीब सी बात है ना। हमको तो लगता है कि बीजेपी आरएसएस के लोग इतने कंफ्यूज हैं कि उन्होंने भी चुनाव आयोग को कंफ्यूज कर दिया है। अब चुनाव आयोग बैकफुट पे है और हमारी पार्टी ने याचिका दायर किया, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में, जिसको केस को इंस्टीट्यूट कर लिया गया है और जल्द ही 10 तारीख को उस पर फैसला भी आने वाला है। तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब अंग्रेज़ों के हमने खदेड़ा, तो देश के अंदर जो रहने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जो देश की जनता को, गरीब को, आम आवाम को, पिछड़ों को, दलितों को उनको अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, उनको हम लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं, उनको उनका सही जगह बताएंगे। तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या लगता है कि पूरा महागठबंधन के लोग चक्का जाम करेंगे? देखिए, चक्का जाम का तो घोषणा हो चुका है, तो कल आज शाम से आपको पता चल जाएगा। और हमारे नेता हमेशा जनहित में आवाज़ उठाएं और देश में जब जब विपत्ति आई है एक चट्टान की तरह खड़ा होकर के आगे रहें। और यही नहीं, उन्होंने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है और सरकार को ये बताने का भी कोशिश किया बार बार कि देश संकट में है, आप इस तरीके का जो कदम उठा रहे हैं, इस सुझाव भी उन्होंने दिया है कि इस चीज़ को मानिए, ताकि जिस समस्या से हम लोग जो, जैसे कोरोना के टाइम में देख लीजिए, जीएसटी देखिए, नोटबंदी देखिए, ये तमाम चीज़ ये लगातार करते हैं और देश की जनता, राज्य की जनता चुपचाप बर्दाश्त करते रही। कोरोना के टाइम में इन्होंने कहा कि थाली बजा लो, लोग थाली बजा लिए, तो अभी इनको लग गया कि अब वोट से भी नाम कटा देंगे, लोग चुप बैठेंगे। लेकिन ये उनका अधिकार है और ये बहुत कुर्बानियों के बाद ये वोट देने का अधिकार देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को मिला है। वो इस तरह से जाया नहीं होने देंगे और अपने अधिकार के लिए सड़कों पे उतरेंगे। और आदरणीय राहुल गांधी जी का पूरा समर्थन है बिहार की जनता के साथ, वो 8 करोड़ मतदाताओं के साथ।